हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। तो एक नई वीडियो, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। और क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी तो हम साथ में सॉल्व करते हैं। चैनल नेम इज द कर्ली केमिस्ट, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। चलिए एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक न्यू अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सर, GOC 3 का, आई थिंक आपने GOC 1 और GOC 2 तो देख ही लिया था। तो GOC 3 का मेरी साइड से रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो एडिटिंग पे है। जैसे ही एडिटिंग से आता है तो GOC 3 भी मैं आपका अपलोड कर दूंगा। और उसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, उसमें ना बहुत मेहनत करी है हमने। ठीक है, साथ में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन विद फुल प्रैक्टिस। अगर कोई भी नया रूल है तो उसके हमने कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन रखे हैं, सो दैट हम सिर्फ रूल नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस बेसिस पे हम आंसर सही निकाल के आएंगे। तो प्लीज़ उसका वेट करिएगा। और देखिए, आगे चलते हैं अब। चलो, सारी चीज़ें अभी नहीं बतानी मेरे को। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 33 क्वेश्चन है। 2020 मेंस का 4 सितंबर सेकंड का आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका NAT टाइप का। ठीक है, NAT टाइप का। NAT क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करें, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? 100 ml, यानी कि आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है ml में। सॉल्यूशन वाज मेड बाय एडिंग 1.43 ग्राम, यानी कि W मास आपको दे रखा है, ऑफ Na2CO3 इंटू XH2O। नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1 N दे रखा है। और वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। देखो, आपके एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, मेरे एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन की एक्स की वैल्यू साथ में मिलकर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप नेट पे देखोगे ना, तो देखो वहां पे एटॉमिक मास ऑफ Na 23 ग्राम पर मोल दे रखा था। बट हाँ भाई, ये तो किसकी यूनिट होती है? ये आपका मॉलिकुलर मास की यूनिट होती है। लेकिन हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, या फिर हम U से डिनोट करते हैं। और U से डिनोट करते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडिट किया। क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं मॉलिकुलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? Na2CO3 इंटू XH2O। सॉल्व करते हैं। Na2CO3 यानी कि 2 इंटू, 2 Na है ना, तो 2 इंटू सोडियम कितना? 23 एटॉमिक मास, प्लस कार्बन कितने? एक, तो 1 इंटू कार्बन 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक है, ये इधर आ गया ब्रैकेट में, प्लस एक्स हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक है, ओवरऑल कितना निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा 106 प्लस 18x। ठीक है, 106 प्लस 18x निकल के आया। अब देखो, क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो एक काम करते हैं, नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है? आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको क्वेश्चन में दिया गया ml में, सॉल्व करेंगे ना। आगे चलो, देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमें दे रखा है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा। भाई साहब, हम क्या करेंगे? हम इसका ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगेन, नॉर्मेलिटी N इक्वल टू क्या होता है? आपका मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और मल्टीप्लाई कितना चल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि V इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का भी हमने फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन देखो, यहाँ पे W सॉल्यूट आपको दे रखा है 1.43, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा। अब क्या करोगे भाई? फॉर्मूले से फॉर्मूले, फॉर्मूले से फॉर्मूले, फॉर्मूले से फॉर्मूले निकालेंगे। तो क्या करेंगे? कैपिटल N इक्वल टू होता है W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। कैसे होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने निकाला है, डिवाइडेड बाई क्या होता है? एन फैक्टर, जिसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं H2SO4 की, H2SO4 की, और H2SO4 के बात करते ही पेन बिल्कुल गायब हो गया।
ठीक है, तो हम बात करेंगे H2SO4 की। अगर मैं H2SO4 है आपका, ठीक है, H2SO4 का अगर मैं आपका एन फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा, या फिर मैं HCl का एन फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा। तो देखो HCl मतलब H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ H प्लस कितने होते हैं यहाँ पे, एक, तो इस वजह से HCl का एन फैक्टर होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूं H2SO4 तो ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आया, नंबर ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि आपका क्या हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 2, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने बात करी एसिड की, अगर मैं बेस की बात करूं, यानी कि अगर मैं ले लूं NaOH, तो ये कितना होता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आएगा, इसका एन फैक्टर निकल के आएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर मैं सेम ले लूं CaOH होल ट्वाइस, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आएगा, एन फैक्टर निकल के आएगा 2। बट यहां पे हम बात करें Na2CO3 की, Na2CO3 ना तो आपका एसिड है ना आपका बेस है, वो क्या है, वो है सॉल्ट। तो मैंने आपका एसिड का निकालना बता दिया, मैंने आपका बेस का निकालना बता दिया, सॉल्ट कैसे निकालोगे, अगली साइड पे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं Na2CO3 इंटू XH2O की, थोड़ी देर के लिए XH2O भूल जाते हैं, तो Na2CO3 सॉल्ट पे क्या होता है, इससे पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। जब भी हम सॉल्ट का एन फैक्टर निकालते हैं तो या तो उसका कैटाइन, नंबर ऑफ कैटाइंस, या फिर नंबर ऑफ एनाइंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे या तो 2Na पॉजिटिव यानी कि 2, या फिर CO3 2 नेगेटिव में, तो वहां पे भी 2 है, तो एन फैक्टर कितना निकल के आया इसका, एन फैक्टर निकल के आएगा इसका 2, ठीक है। एन फैक्टर कितना निकल के आएगा 2। सर मिलके वैल्यू लगाएं। अब देखो, अब मैं बात करूं नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू आपका क्या था, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर था। वैल्यू लगाइए, नॉर्मलिटी कितनी, नॉर्मलिटी आपको दे रखा है 0.1 इक्वल टू W सोलेंट यानी आपका 1.43 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला था 106 प्लस 18x डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना निकला 2 इंटू वॉल्यूम 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब क्या बचा, अब सब बची है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। ये दो से ये दो गए, कितना हुआ, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0.1 इक्वल टू 1.43 डिवाइडेड बाई 106 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/10, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, वो चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 0.1 इज इक्वल टू 1.43 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना 106 प्लस 18x, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 0.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसका, तो क्या होगा 10.6 प्लस 1.8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.6, ठीक है। 28.6 या फिर बोलूँ 1.8x इक्वल टू हो जाएगा 18, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 1.8, दैट विल बी इक्वल टू कितना निकल के आएगा 10, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 10। इसका मतलब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था Na2CO3 इंटू XH2O, नहीं, फॉर्मूला तो x था, x की तो हमने क्या करा है, x की क्या करा है, हमने वैल्यू निकाली है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O ओवरऑल इसका क्या था, फॉर्मूला था, और x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 10, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एट लास्ट देखो एक चीज बताता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, इसमें बहुत सारे हमने साथ में फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला निकला, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला निकला, बट सिंपल था, इट वाज नॉट सो टफ, ठीक है। और 2020 का क्वेश्चन है, सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ लोड नहीं है कि भाई नहीं हो पाएगा, साथ में है ना, कर लेंगे, कौन जा रहा है कहीं, कोई छोड़ के भाग के नहीं जा रहा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 निकल के आई। अब आपको 3 टास्क, सबसे पहले 3 ही थी ना, हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को करना है लाइक, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर, और इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। एट लास्ट आप देखिए
हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताया मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताया, और नॉर्मल मैथमेटिकल टूल हम जो लेते हैं साथ में डिवीजन मैथ और आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन वो सब करते हैं, तो वो हमने यूज किया। अब क्या बचा, अब बस कुछ नहीं बचा, इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो चलो मिलते इसी के लिए चौराहे पे, बाय बाय। तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ सेठ अस्पताल जी, में बेहोश सेठ हो गई जी, यार। तू मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ हाँ। बेहोश हो तू तेरी माँ की शादी मेरी माँ बेहोश हो गई। हैं? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है। मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश बेहोश हो गई मेरी माँ, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओ हो ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। सेठ हाँ जी, तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रख के आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है।